नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा शिष्य कौन। पंडित राम नारायण अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। कंचनपुर के बाहर ही जंगलों में उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं बरती जाती थी। चाहे राजा का बेटा हो या रंक का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी की एक ही पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर दे और इस कर्ज से मुक्त हों। उनकी बेटी थी भी बड़ी सुशील और बुद्धिमान। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन पंडित जी राम नारायण के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं एक बहुत ही विकट स्थिति में फंस गया हूँ। कैसी विकट स्थिति गुरुजी? भीमसेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल यह है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है और आज तक उसकी शादी के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसकी शादी करनी है। इसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक सुंदर सा युवक अपने स्थान से उठकर बोला। मेरे पिता नगर के सेठ हैं। आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं आपके चरणों में लाकर डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके इस इशारे पर मैं आपके कदमों में हीरे मोती सोने चांदी का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन देने की पेशकश की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार तो मेरा सारा मान सम्मान धूल मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि पंडित रामनारायण ने भिक्षा लेकर बेटी का हाथ पीला किया। फिर आप ही कोई रास्ता सुझाइए गुरुजी, इस समस्या का समाधान कैसे हो? युवराज वीर सिंह ने बोला। देखो बच्चों, हमें कोई रास्ता ऐसा तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ तहाँ से चोरी करके लाओ, मगर एक बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरुजी की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, ऐसा ही होगा। फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर सभी शिष्य अपने अपने धंधे में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र या आभूषण चुरा कर लाता उसे चुपचाप गुरुजी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो गई। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु गुरुजी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजरने के बाद गुरुजी ने देखा कि लगभग सभी बच्चे कोई न कोई चीज चुरा कर लाए हैं। भीमसेन नामक युवक आज तक कोई चीज चुरा कर नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, भीमसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन हो गए तुम कोई भी वस्तु चुरा कर नहीं ला पाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, हृदय से चाहता हूँ। फिर तुम कोई चीज़ चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी कि जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? पंडित रामनारायण ने पैनी नज़रों से उसकी ओर देखा। अन्य शिष्य भी चौंककर उसकी ओर देखने लगे कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी, भीमसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था चोरी करके लानी है, लेकिन इस चोरी का पता किसी को ना चले, यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी है? गुरुदेव, आपने ही तो हमें सबक सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला पाया हूँ। धन्य हो, तुम धन्य हो बेटे। पंडित रामनारायण ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले,
तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होते हुए वो बोले, देखो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो और तुम मेरे शिष्य हो। तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए कुछ नहीं देखा, मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ कि यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि गुरु भी किसी गलत कार्य के लिए तुम्हें कहे तो जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया था। भीमसेन को मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो जो वस्तु तुम जहाँ जहाँ से चुरा कर लाए हो, क्षमा मांगकर ये सभी वस्तुएं वापस कर आओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई भीमसेन हम सबसे योग्य है, स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और भीमसेन को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।